बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, समाजों का विवाद नहीं है, ये केवल हिस्ट्री को लेकर के वार्ता है जो तथ्यों के आधार पर चलनी चाहिए। मतलब हमारा कहना ये है कि 13वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी से लेकर के इतिहास में चौहान वंश जो है वो गुर्जर वंश है। इसी तरह से परमार भी, प्रतिहार भी, चालुक्य भी, और आपके भाटी भी, चंदेल भी और गहलोत भी, ये सब गुर्जरों के वंश हैं। ये गुर्जर काल है इतिहास में। तो हमारी डिमांड ये है कि इन तथ्यों को इस्टेब्लिश करके पाठ्यक्रम में भी संशोधन होना चाहिए। और पृथ्वीराज की जहाँ तक बात है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज विजय में स्पष्ट रूप से पृथ्वीराज के पिता के लिए गुर्जर राज शब्द का प्रयोग किया गया, सोमेश्वर जी के लिए। और इसी तरह से अगर आप देखें तो इनके राज्य को गुजरात्रा कहा जाता था। 1020 में अल-बरूनी ने इस बात की पुष्टि की है। ये तो 1291 में लिखी गई, ये बात कह रहा हूँ मैं 1020 की। 1020 में अल-बरूनी ने भी लिखा कि जो चौहानों का राज्य है वो गुजरात कहलाता है। तो और इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखें तो जो उदयपुर प्रशस्ति है, वहाँ भी गुर्जर राज जो है वो शब्द एप्लीकेबल होता है चौहान शासक पर, क्योंकि वीर्य राज से राजा भोज का संघर्ष हुआ था जिसमें चौहान शासक वीर्य राज की मृत्यु हो गई। तो वहां पर लिखा कि जो राजा भोज ने जो विजय प्राप्त की उन राजाओं के नाम लिखे। तो उसमें वहां वो जो उदयपुर प्रशस्ति है उसमें स्पष्ट रूप से गुर्जर शब्द जो है वहां चौहान शासक के लिए प्रयोग हुआ। वैसे ही शिवनेरी का जो शिलालेख है वहां पर कई जगह चौहान शासकों के लिए स्पष्ट रूप से गुर्जर शब्द का ही सीधे सीधे प्रयोग किया गया। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो पृथ्वीराज पर जो रासो लिखी गई है, रासो में जगह जगह गुर्जर शब्द की इतनी भरमार है, जगह जगह पर उस शब्द को वहां चित्रित किया गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि स्थानवाचक है, कई लोगों ने ऐसी कल्पनाएं उड़ानी शुरू की। तो अब आप देखिए वहां पृथ्वीराज रासो में कहा गया कि गुर्जर अहिर असी जाति दोई जिन्हें लोप सकल कोई, कि ये ऐसी दो जाति हैं अहिर और गुर्जर। स्पष्ट रूप से जाति का जो लोग स्थानवाचक कह रहे हैं, उसी समय की समकालीन पुस्तक उनको ऐसी जाति के रूप में रख रही कि जिनका लोप कोई नहीं कर सकता, यानी कि जिनको कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, जिनके गौरव को कोई दबा नहीं सकता। अहिर भी प्राचीन जाति है, गुर्जर भी प्राचीन जाति है, जिनके ऐतिहासिक चिन्ह आज तक भी पूरे देश में है। गुर्जरों के नाम पर आज भी गुजरात आप जानते हैं इतना बड़ा प्रांत है भारत का। पाकिस्तान में भी गुजरात नाम का जिला है, गुजरावाला है। अफगानिस्तान के राष्ट्रगान तक में गुर्जर शब्द का कीर्तन किया गया। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पर देश के, जैसे सहारनपुर भी 19वीं शताब्दी तक 1857 तक गुजरात कहलाता था। गजेटियर आप उठा लीजिए, स्पष्ट वर्णन है। ग्वालियर भी गुर्जरगढ़ कहलाता था। तो देश में अलग अलग जगह पर, पंजाब भी अगर आप देखें, राजतरंगिणी पढ़ लीजिए, इतिहास की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी कल्हण की लिखी हुई। उसमें 9वीं शताब्दी में 890 के आसपास जो वहां के राजा शंकर वर्मन का एक युद्ध हुआ था, पंजाब का जो गुर्जर राजा लाखन था। तो राजतरंगिणी में वर्णन आता है कि शंकर वर्मन ने उस पर हमला किया, लाखन पर, और हमला किया तो लिखा कि गुर्जर राजा पर हमला किया। और गुर्जर देश और गुर्जर राजा दोनों ही शब्दों का प्रयोग वहां राजतरंगिणी में किया गया। तो पंजाब के लिए भी वो प्रयोग हो रहा है। तो जहां जहां गुर्जरों के शासन थे, जहां जहां पर गुर्जरों ने जिन भूमियों की रक्षा की आतताइयों से, आक्रांताओं से, विदेशियों से, जैसे गुर्जर प्रतिहारों ने 300 सालों तक रक्षा की, तो वो सारे स्थान जो हैं गुजरात कहलाए। वहां गुजरात होते गए। अब देखिए कन्नौज मीर भोज के प्रतिहारों से पहले कभी गुजरात नहीं था। आप देख लीजिए हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, उससे पहले कभी गुजरात नहीं था। प्रतिहारों का शासन जब समाप्त हुआ है उसके बाद भी कभी गुजरात नहीं कहलाया। लेकिन गुर्जर प्रतिहार जब रूल करते थे तो उस समय वो गुर्जर देश और गुजरात के नाम से जाना जाता था। उस समय के शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं। तो इसलिए गुर्जरों का शासन जहां जहां तक गया, वहां वहां तक ये गुर्जर देश, गुर्जर भूमि,
गुर्जर मंडल, गुर्जर भुभुज, और ये सारे के सारे नाम प्रसिद्ध होते चले गए। इनके शासकों के लिए गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, गुर्जर नृप, गुर्जराधिपति, इन शब्दों का प्रयोग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतिहास के वो तथ्य हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन तथ्यों के आधार पर सत्य को स्थापित किया जाना चाहिए। विदेशी राइटर्स को ले लीजिए आप सारे। हिंदुस्तान ने लिखा गुर्जरों के विषय में, जो हर्ष के दरबार में भी रहा उस समय। दद्दा की कोपर प्लेट में उसको गुर्जर नृपति वंश लिखा गया, जो भड़ोच के शासक थे। इसी प्रकार से अगर आप देखें आगे भी तो राजौरगढ़ का जो शिलालेख है प्रतिहारों का, स्पष्ट रूप से वहां उनको गुर्जर लिखा गया। इसी प्रकार से कदवाह का जो शिलालेख है वहां पर राजा हरिराज स्वयं अपने आप को गुर्जर कहते हैं। जो प्रतिहार वंश का शासक है हरिराज, वो दीक्षा लेने जाते हैं तो वहां पर वो अपना वंश का, अपनी जाति का परिचय देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा प्रतिहार वंश है, गोत्र है, और कहते हैं कि मेरी जो जाति है वो गुर्जर है। वहां शब्द क्या लिखा? गर्जद गुर्जर मेघचंड। वो कहते हैं कि मेघ के समान जो गर्जन करने वाली, जो उसके पराक्रम को इंगित करती है, ऐसी मेरी गुर्जर जाति है। तो वो बड़े गौरव के साथ अपनी जाति का उल्लेख करते हैं। तो ये इतना गौरवशाली शब्द रहा, जिसके नाम पर टेरिटरी चलती थी, जिसके नाम पर राजाओं की उपाधियां होती थी, और राजा लोग बड़े गौरव से इन उपाधियों को लगाते थे। अब यही का घाघसा शिलालेख है गहलोतों का। गहलोतों के उस शिलालेख में क्या कहा गया? मालवा के राजा को श्री गुर्जर, गुर्जर से पहले श्री लगाया, और इसमें भी श्री गुर्जर शब्द का उल्लेख है, जो राजा राजौरगढ़ का जो शिलालेख है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिलालेख ही इतिहास के असली, जो वास्तविक इतिहास हमें उन्हीं से प्राप्त होता है, या समकालीन ग्रंथों से प्राप्त होता है, या उस समय जो राइटर्स विदेशी भारत में आए, या कुछ सिक्के हैं, या और जो भी हमारे स्रोत हैं, उन सारे स्रोतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, हमारे पास इसकी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि 6वीं शताब्दी से लेकर के ये वंश, जिनके नाम हमने लिखे प्रमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, गहलोत, भाटी, चंदेल और ये तोमर आदि, ये जितने भी हमारे वंश हैं, ये सब उस समय गुर्जर थे। बाद में गुर्जरों के इस वंश में ही से ही 13वीं शताब्दी में फिर राजपूत जो शाखा है, जो अब एक अलग से जाति है, ये एक पारिवारिक और रक्त के संबंध से जुड़ी हुई जाति है। तो ये भी गुर्जरों के परिवार में ही है। तो हमारा उस चीज को लेकर विरोध नहीं है। ये रक्त का संबंध है दोनों जातियों का, परस्पर दोनों में भाईचारा भी बहुत अच्छा है। सब जगह गुर्जरों का, राजपूतों का भ्रातृभाव बहुत अच्छा है, एक दूसरों को बहुत कोऑपरेट करते हैं। और दोनों को ये बात समझ में आए तो इससे दोनों की शक्ति भी बढ़ती है, एक परिवार बड़ा हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को और सच्चाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो जो राष्ट्रभक्त कौम है उनको देखिए, सत्य को माने बिना कोई भी सही समझौता नहीं हो सकता। जब भी कोई विवाद होता है तो भ्रांति के कारण होता है। सत्य सामने आएगा तो सब स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे तो जितनी गलतफहमियां वो समाप्त हो जाएंगी। सर 22 सितंबर को जो विवाद हुआ था उस बारे में आपका क्या कहना है? उस बारे में आप कहाँ पर? 22 सितंबर दादरी वाला पूछ रहे हैं आप? दादरी वाला जो था, वहाँ बीजेपी ने बाद में अपने मेंबर पार्लियामेंट को भेज करके गुर्जर शब्द दोबारा से लिखवा दिया, और उन्होंने वहाँ वायरल कर दिया उनको, उसकी फोटो अपने साथ लेकर के। आप जानते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ा कुछ लोगों का, तो मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लिया। पॉलिटिशियन अपने आप को विवादित करना नहीं चाहते, लेकिन बाद में जब वहाँ गुर्जरों का प्रदर्शन हुए, विरोध बढ़ा और गुर्जर समाज में आक्रोश पैदा हुआ, तो बीजेपी ने अपनी एक राज्यसभा मेंबर को वहां भेजा, और भेज करके वो शब्द दोबारा से वहां अंकित करा दिया, गुर्जर शब्द। अब वहां गुर्जर प्रतिहार सम्राट ही लिखा हुआ है। तो इसलिए वो चीज, वो विवाद भी ना समझी का विवाद है। देखिए, जब एक ही परिवार है, एक ही वंश है, तो हमें उस सच्चाई को स्वीकार करें। हमारा केवल इतना कहना है कि 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का काल ये गुर्जर काल है, और उसी में से फिर एक शाखा के रूप में आगे इन गुर्जर वंशों में से राजपूत जाति का भी विकास हुआ। ये जो मूवी अभी रिलीज हो रही है तो
इस बारे में आपकी कोई प्रोड्यूसर से कोई वार्ता हुई है? आपने क्या उनको कुछ ज्ञापन दिया है? जो बिल्कुल, हमने उनको पूरे साक्ष्य भेजे हैं उनके पास। सारे साक्ष्य भेज करके हमारे प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले हैं, उनसे वार्ता हुई है और उनको अवगत कराया गया कि ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध कुछ ना दिखाया जाए। चूंकि ये पृथ्वीराज चौहान जो है, भारत का गौरवशाली इतिहास इनके साथ में जुड़ा हुआ है, ये अद्भुत पराक्रमी योद्धा थे, तो उनके चरित्र को विकृत करना किसी भी प्रकार से या उनके विषय में भ्रामक और गलत जानकारियां देना, ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जो प्रमाणों के आधार पर है वही आपको दिखाना उचित है। जैसा कि आपने बताया पृथ्वीराज चौहान जी जो थे गुर्जर हैं, उसके तथ्य भी आपके पास प्रमाणित करते हैं, वो तथ्य भी आपके पास मौजूद है, तो इसके लिए आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? नहीं, बेसिकली क्या चीज है कि इसमें जन जागरण ज्यादा महत्व रखता है। सरकार का ये विषय है, पाठ्यक्रमों में संशोधन जो है वो सरकार करती है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि कोर्ट में तो विवाद इतने लंबे चलते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, दोनों पक्ष थक जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और समाज में भी आपस में सहमति बने, सब में कोई आपसी विरोध ना हो, खींचतान ना हो, सच्चाई को सब मिल करके एस्टेब्लिश करें। अब आपकी इसको लेकर के सरकार से क्या मांग है? क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? सरकार को हमारी मुख्य मांग तो यही है कि पाठ्यक्रम में संशोधन हो और जो सही स्वरूप है इन वंशों का, 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक के इतिहास को गुर्जर काल के रूप में इतिहास में अंकित किया जाए। और कोई भी मूवी या कुछ भी आती है किसी शासक पर, तो उसको यथारूप ही दिखाया जाना चाहिए, अन्यथा न दिखाए। जैसा कि आपने देखा, इनके पास में प्रमाण मौजूद हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो गुर्जर जाति से ही रिलेट करते थे और इस बारे में काफ़ी वार्ता भी हमारी